नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में आज किसकी खबर दिखाई गई है यह आप भली भांति जानते हैं, और यदि आपको नहीं पता तो आप पलट कर सारे मीडिया हाउसेज में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देखेंगे तो तहव्वूर राणा जो भारत लाया जा रहा है, कब आएगा, कब लाया जाएगा, लेकिन आज से पूरा मीडिया आपको ट्रम्प के टैरिफ से कितना असर होगा, किस तरह से हमारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, किस तरह से एक ट्रम्प के एक बिल से हमारे 3 लाख भारतीय छात्र परेशानी में हैं, लेकिन आपको इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे, और जबकि ज़बरदस्त तरीके से उसको तहव्वूर राणा को दिखाया जाएगा। जिस दिन आएगा उस दिन दिखाना एक अलग बात होती है, लेकिन आज से ही वो माहौल क्रिएट करना आप इसको समझ सकते हैं। तो ये मीडिया हेडलाइंस का आप जब तक नहीं अंतर समझेंगे, जब तक आप खबरों को देखना समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मीडिया में अब आपकी बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है। मीडिया में यदि आप अपने बच्चों की फीस से परेशान है तो उसकी कोई खबर नहीं है। मीडिया में यदि आप महंगाई से परेशान है उसकी कोई खबर नहीं है। 2 रुपये सिलेंडर, 10 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो पूरा मीडिया में इसकी चर्चा हो जाती थी। 50 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ने पर भी किसी भी मीडिया पर आपको कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि एक सिंपल न्यूज़ के अलावा आप कुछ नहीं देख पाएंगे। तो क्या है आज की बड़ी खबर? गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है। ये 2 दिन का है। अधिवेशन में राहुल गांधी बोले, कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान पर आक्रमण है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि क्रिश्चियंस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये एंटी रिलीजन बिल है। यह देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। बांग्लादेश भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री वहां के नेता से मिले, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कहां गई 56 इंच की छाती? राहुल बोले, आपके लिए चाहे दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला, चाहे कोई भी हो, आप सभी की रिस्पेक्ट करते हैं। उनके मन में सबके लिए नफरत भरी हुई है। लड़ाई इसी बात की है। हमारे लिए सभी लोग इंसान हैं, हम सभी से मोहब्बत करते हैं। उनके लिए रिस्पेक्ट के मायने अलग है। कोई दलित है उसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए, दलित को मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई गरीब किसान के बेटा है तो उसे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को दावा किया कि दक्षिण पूर्व दिल्ली के चितरंजन पार्क में मछली और मांस की दुकानें बंद करवाई जा रही है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि गुंडे दुकानें मंदिर के पास होने की वजह से मछली बाजार के व्यापारियों को धमका रहे हैं। पिछले 60 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। शेयर वीडियो में भगवा टी शर्ट पहनकर एक शख्स कह रहा है कि मंदिर के साथ ये मछली बाजार नहीं होना चाहिए, मंदिर का परिसर शुद्ध रहना चाहिए। सनातन धर्म ये कहता है कि हम किसी को काट नहीं सकते। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है कि देवी को मीट चढ़ता है। शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है। यानी भगवा टी शर्ट धारी ने यह भी पढ़ा है कि कहीं पे भी सनातन में कहीं पर भी मीट चढ़ाता है या नहीं चढ़ाता, इसकी भी कोई उसको ठोस प्रमाण नहीं मिला है। मंदिर के साथ मांस की दुकानें होने से सभी सनातनियों को ठेस पहुंच रही है। इसी बीच एक दुकानदार बोला कि मछली बाजार डीडीए की ओर से आवंटित किया गया था। इस पर शख्स ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, डीडीए अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, हम उनकी गलतियों को सुधारेंगे। यानी वह डीडीए की गलतियों को भी सुधारने की जिम्मेदारी उन पर आई है। तो अब देखना यह है कि इस तरह से किस तरह से आम आदमी को यह परेशानी होती है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर सुनवाई करते बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस और शिवसेना विधायक मुरजी पटेल को नोटिस जारी किया। याचिका में कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है। कामरा की याचिका पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। कुणाल कामरा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर बताया कि सलमान खान के शो बिग बॉस के आगामी सीजन के लिए उन्हें ऑफर दिया गया। कॉमेडियन का कहना है कि कास्टिंग डायरेक्टर ने रियलिटी टीवी शो का हिस्सा बनने के लिए उन्हें ऑफर भेजा था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वह बिग बॉस में जाने की जगह मेंटल हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे। हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आया है। उसे 21 दिन की फरलो मिली है। इस दौरान राम रहीम पूरे 21 दिन सिरसा डेरे में ही रहेंगे। बुधवार सुबह करीब
6 बजे उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से सिरसा पहुंचाया गया। राम रहीम की मुख्य शिष्या हनीप्रीत उसे लेने रोहतक जेल आई थी। सिरसा पहुंचे राम रहीम ने वीडियो जारी कर कहा कि फिर से श्रद्धालुओं की सेवा में हाजिर हूं। सभी अपने अपने घरों में रहे और डेरे के जिम्मेदार लोग जो कहे वही करे। राम रहीम डेरे के स्थापना दिवस के 77वें समारोह में शामिल होगा। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 29 अप्रैल 1948 को संत शाह मस्ताना ने की थी। इसी में शामिल होने के लिए राम रहीम को फरलो मिली है। इससे पहले वह 28 जनवरी 2025 को ही 30 दिन की फरलो पैरोल पर जेल से बाहर आया था। तब उसने पैरोल के 10 दिन सिरसा डेरा और 20 दिन यूपी के बरनावा में काटे थे। राम रहीम के 13वीं बार बाहर आने के बाद उसकी सभी पैरोल और फरलो की अवधि 325 दिन हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा होगी। ममता कोलकाता में जैन समाज के कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूँ। मैं पूरी जिंदगी जाऊंगी, चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है। अमेरिका की तरफ से लगाए गए 104% टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिया। यह टैरिफ कल से लागू होगा। इससे पहले चीन ने अमेरिकी सामान पर 34% टैरिफ लगाया था, जिसमें आज 50% का इजाफा किया गया है। चीन के कॉमर्स मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने 12 अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला। इससे पहले 6 कंपनियों को गैर भरोसेमंद की लिस्ट में डाला था। वहीं अमेरिका का चीन पर लगाया गया 104% टैरिफ आज से लागू हो गया है। इसका मतलब यह कि अब से अमेरिका पहुंचने वाले चीनी सामान दोगुने दाम से भी ज्यादा कीमत पर बिकेंगे। कांग्रेस ने मंगलवार को गुजरात की धरती से सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत पर अपने दावे को मजबूती से रखा और कहा कि देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार हैं और पार्टी उनके बताए रास्ते पर चलते हुए सांप्रदायिकता, धार्मिक ध्रुवीकरण और विभाजन की राजनीति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए कमर कस चुकी है। मुख्य विपक्षी दल ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा निशाना साधते हुए यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के रिश्तों को लेकर झूठ फैलाया गया, जबकि दोनों के बीच अनोखी जुगलबंदी थी और दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी की अगुवाई में साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी तथा राष्ट्र का निर्माण किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि हास्यास्पद है कि वो लोग पटेल की विरासत पर दावा ठोक रहे हैं, जिनकी विचारधारा का उन्होंने विरोध किया था और उस पर प्रतिबंध भी लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत समिट को संबोधित किया। इस समिट में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ दशकों तक एक प्रवृत्ति चली, राष्ट्रीय चुनौतियों को पहचानने के बजाय उन्हें राजनीतिक कालीन के नीचे छिपा दिया गया। लेकिन अब समय आ गया कि हम ऐसे मुद्दों से भी आंख न चुराएं। 21वीं सदी की पीढ़ियों को हम 20वीं सदी के राजनीतिक भूलों को बोझ नहीं दे सकते। भारत की ग्रोथ में तुष्टीकरण की राजनीति एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, कौन नहीं करता है, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।